हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा चैनल जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स एजुकेटर गौरी जादौन। टुडे स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू सी द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हमने मीनिंग पढ़ लिया, इंपॉर्टेंस पढ़ लिया, उसका रोल पढ़ लिया, सब पढ़ लिया। हमें पता है भाई इंपॉर्टेंट है, करना ज़रूरी है भाई। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करना बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि इंडिया का डेवलपमेंट हो या किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट हो। पर हो क्यों नहीं रहा, क्या दिक्कतें हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। इफ वी टॉक अबाउट सीबीएसई, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12 एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस आप सभी के लिए क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हो। और इसी बात पे क्या करना है भाई, जल्दी से करना आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज ईच एंड एवरी एजुकेटर हेयर is working really hard to provide you with quality and free education. Right students, so start करें आज की क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं what are the problems of human capital formation। ठीक है, तो what are the problems को देखते हैं। So to produce more human capital from resources we need to invest in human capital। मतलब ये पूछ रहे हैं, हम चाहते हैं ना कि हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छे से करें, उनको रिसोर्स बनाएं। पीपल को रिसोर्स कैसे बनाते हैं, जब उसमें उनकी स्किल बढ़ाते हैं, उनकी नॉलेज बढ़ाते हैं, ठीक है, उनका पोटेंशियल बढ़ाते हैं, उनका एक तरीके से कैपेबिलिटीज़ बढ़ाते हैं, उनमें इन्वेस्ट करते हैं, तब जाके क्या होता है, हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो पाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है ना। नाउ द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर टाइम इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ऑल ऑफ यू विल राइट दिस डेफिनेशन। अगर हम उसमें एक नई चीज को ऐड करें वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, एक्सपैंडिंग द नंबर ऑफ competent, educated and experienced people who are essential to the country's economic, social and political development। मतलब ये बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है। पहले तो कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग। एक्वायरिंग का मतलब रहता है किसी चीज़ को लेकर आना, है ना, लाना, एक्वायरिंग। एक्सपैंडिंग द नंबर ऑफ कंपीटेंट, हम चाहते हैं कि सिर्फ 2-4 नहीं, बहुत सारे हमारे पास ऐसे लोग हों जो बहुत अच्छा परफॉर्म करें, वो एजुकेटेड हो। कंपीटेंट का मतलब होता है उनमें पोटेंशियल हो, उनमें कैपेबिलिटी हो। एक्सपीरियंस पीपल, हम चाहते हैं वो नई नई चीज़ें सीखें, एक्सपीरियंस करें, फिर उस एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करें सही जगह पे। इससे क्या होगा, कंट्री की सोशली, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल की अगर हम बात करते हैं, हर तरीके से डेवलपमेंट हो सकता है। क्लियर? एवरीवन विल टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। जल्दी लेंगे इसका स्क्रीनशॉट सभी। डन? क्लियर? Now, thus human capital formation is associated with an investment in human beings and their development as a creative and productive resources। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि human capital formation किससे related है स्टूडेंट्स, कि हम चाहते हैं कि जो हमारे human beings हैं उसमें development हो, वो country के development के लिए भी काम करें, creative बने, productive in nature बने। जैसे कि टीचर्स भी human capital formation में बहुत अच्छे से contribute करते हैं। भाई क्लास में हर एक बच्चे के पीछे पड़े रहते हैं, भाई ये कर लो, वो कर लो, कुछ ना कुछ करवाने वो लगे ही रहते हैं बच्चों के साथ। क्यों? बिकॉज हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स अपना बेस्ट वर्जन बने और कोशिश करें अच्छा करने की लाइफ में। राइट, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, इफ एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अ कंट्रीज ह्यूमन कैपिटल स्टॉक इंक्लूड्स 40 लाख स्किल्ड वर्कर्स एंड एट द एंड इट इंक्रीजेस टू 45 लाख स्किल्ड वर्कर्स, देन देयर इज अ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 5 लाख स्किल्ड पीपल। अब जैसे कि आपको पता है हम डिफरेंट कोर्सेज करते हैं। अगर इस साल टोटल 12 लाख लोगों ने MBA किया, अगले साल 13 लाख लोगों ने MBA किया, उनको जॉब मिली, ये जो 1 लाख का जो मुझे एक स्टॉक एक्स्ट्रा मिला है वो क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। यानी आप उनकी नॉलेज पे काम किया, उनकी स्किल पे काम किया, उनकी पोटेंशियल को बढ़ाया, साथ ही में सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल रीजंस को भी आपने ध्यान रखा। तो दैट इज़ वाई वी कैन से दैट कि सोशली भी, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली तीनों तरीके से इंडिया का डेवलपमेंट होना बिल्कुल तय है। राइट, सो ये हमारे पास एक बहुत ही अच्छा इसका एग्जाम्पल आपके लिए गिवन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन? नाउ प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, जैसे कि आप देख सकते हो कि दिक्कत क्या है। इतना आपने भाषण दे दिया, लेक्चर दे दिया, क्लासेस ले ली, 3 क्लासेस से बता रही है मैम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करो, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करो, ये करो, वो करो। मैम हमें ही पता है करना चाहिए, पर अभी तक हुआ क्यों नहीं? दिक्कत है ना, जितना बोलना आसान होता करना आसान नहीं होता है लाइफ में। इसका रियलिटी चेक हमें मिल गया है। क्या है?
इनसफिशिएंट हमारे पास रिसोर्सेस हैं। इनसफिशिएंट रिसोर्सेस का मतलब आप बोल रहे हो पढ़ाई कर लो, ये कर लो, वो कर लो, पर इतने रिसोर्सेस भी तो होने चाहिए। हमारे घर में नहीं है इतने पैसे कि हम अच्छी अच्छी बुक्स ले आए, वो कर लें, सब कर लें, है ना। हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे नहीं है फिलहाल ऐसा कोई स्कूल, हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पे सड़क नहीं है, हम जहाँ पे रह रहे हैं ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब रिसोर्सेज आपके पास सफिशिएंट नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज। सेकेंड चीज़ ब्रेन ड्रेन, मैंने आपको इसको पहली क्लास में भी समझाया था। ब्रेन ड्रेन का मतलब ये रहता है कि पहले तो दिक्कत है कि यहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है, तो कई बार क्या रहता है, जो इंसान अच्छा कमा सकता है लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो उसको काम नहीं मिलता, तो क्या सोचता है, इंडिया में कुछ नहीं रखा भाई, बाहर चलो बढ़िया कनाडा जाएंगे, है ना, कनाडा जाना है अपन ने और वहाँ पे जाके बढ़िया बढ़िया अपन को बिजनेस करना है जी। इंडिया में नहीं करेंगे, इंडिया में पोटेंशियल नहीं लग रही या बहुत रिस्की है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, तो वो लोग वहाँ चले जाते हैं। फिर क्या हो गया, इंडिया के लिए सबसे बड़ा लॉस कि जो इंसान आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकता था, जो पोटेंशियल था, एक ह्यूमन रिसोर्स था, वो किसी और कंट्री में जाके अब कंट्रीब्यूट करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन ड्रेन। ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या है, सीरियसनेस की जो इनएफिशिएंसीज हैं। देन हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, भाई इसने तो सब बेड़ा गर्क किया है हमारा। चॉकलेट दी एक, 5 लोगों में बट रही थी अच्छी खासी, कोई दिक्कत नहीं थी, अब 1000 लोग आ गए, कहाँ से बांटेंगे 5 रुपए की चॉकलेट, इनएफिशिएंट रिसोर्सेस है, दैट इज द रीजन। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एक मेजर ड्रॉबैक है हमारे इंडिया में। हम सब में नंबर 1 आने की कोशिश करते हैं, लेकिन नंबर 1 हम फिलहाल पॉपुलेशन में ही आ पा रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्या हमारे पास, वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये चीज़ पे तो कहीं ना कहीं मैं डिसएग्री करूंगी इस चीज़ पे। ऑफ कोर्स कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज एंड ऑल इतनी खास नहीं होगी, हम ये बोलते हैं, लेकिन जिस तरीके का डेवलपमेंट इस सेक्टर में कंटिन्यूस बेसिस पे हो रहा है, ये चीज़ हम लोग सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट कर पाए, हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है। देन हमारे पास लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, इतने सारे लोग हैं, कैसे प्लान करोगे, किस लोग को कितनी जॉब मिले, कितने प्राइस से मिले, बहुत दिक्कतें हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सेवरल इम्बैलेंसेस आर देयर, लॉन्ग ड्यूरेशन आर देयर, हाई रीजनल एंड जेंडर इनक्वालिटी इज देयर। आज भी भाई इतने सालों बाद तक हम यही लड़ रहे हैं कि औरत पुरुष के बराबर है, उससे बड़ी है, उनसे छोटी है, ये नहीं भाई, सिंपल सी बात है भाई, इंसान अगर काम का है, वो आपके कंट्रीब्यूशन कर रहा है, अच्छा है, तो वो इंसान है, बस सिंपल सी बात है। बिलीव इन ह्यूमंस, ये मैन वुमेन और ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है ना। एवरी इंडिविजुअल इज इक्वल, हमें इक्विटी के साथ चलना है, आगे बढ़ना है, ये चीज़ों को ध्यान रखना है कि सबको उसका जो डिजर्व करता है वो चीज़ मिले, अच्छे से काम करें, दैट शुड बी आवर गोल। नेक्स्ट क्या है, इनएडिक्वेट ऑन द जॉब ट्रेनिंग। हमने बोला था ना कि इंपॉर्टेंस क्या है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग कराओ, कोई नहीं कराता ऑन द जॉब ट्रेनिंग, सब एकदम डिग्री पकड़ा देते हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा, कौन सा कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है ना। एवरीवन विल टेक अ स्क्रीनशॉट जल्दी कि ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आए स्टूडेंट्स। मैंने अभी बहुत शॉर्ट में बताए, अभी हर एक पॉइंट को ना हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में भी पढ़ना है, राइट। ये सारे जो पॉइंट्स लिखे हैं ना, ये जो पॉइंटर्स लिखे हैं, इनको ध्यान से पढ़ना है सबको, ठीक है। पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे इन सफिशिएंट रिसोर्सेज के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज के बारे में। सो सम ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आर एज फॉलोज, उसमें सबसे पहले क्या आता है, इनसफिशिएंट रिसोर्स। सो द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल आर मच मोर देन व्हाट्स अवेलेबल। हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था ना कि हमारे पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है ना, दैट इज वाई वी गो फॉर इकोनॉमिक चॉइसेस के बारे में, जहाँ पे हमने क्या चीज़ पढ़ी थी कि हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ चॉइस रहता है, बिकॉज बहुत हमारे पास रिसोर्सेज कम है, स्केर्स हैं, और हमारा जो डिमांड है लोगों की बहुत ज़्यादा है। क्लियर, सो दैट इज वाई एवरीवन विल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, फिर हम डिस्कस। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला जो प्रॉब्लम मेरे पास आता है दैट इज ऑफ इनसफिशिएंट रिसोर्सेज। इनसफिशिएंट का मतलब है कोई चीज़ इनफ नहीं हो। तो हमें पता है कि हमने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में, पहला पॉइंट यही पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना पड़ता है, बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी। स्केर्सिटी का मतलब क्या होता है, जब आपके रिसोर्सेज स्केर्स रहते हैं इन रिलेशन टू द डिमांड फॉर द कमोडिटी। जैसे कि पेट्रोल की कितनी डिमांड है, लेकिन वो एक स्केयर रिसोर्सेज है, सो दैट इज उसको बहुत ध्यान से यूटिलाइज हमें करना पड़ता है। तो जब भी स्केर्सिटी आएगा तो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट तो डेफिनेटली आएगा ही। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम लोग, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज। क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, दैट इज इनसफिशिएंट रिसोर्सेज। अगर हम इनसफिशिएंट रिसोर्सेज की यहाँ पे बात करें, इसका मतलब क्या होता है कि रिसोर्सेज सफिशिएंट नहीं है, मिल नहीं रहे लोगों को जितना डिमांड कर रहे हैं, तो क्या होता है, उसका प्राइस ऊपर चला जाता है। पेट्रोल का यही तो रीजन है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पेट्रोल का ज्यादा हमें यूटिलाइजेशन लगता है। और पेट्रोल सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए लग रहा है, उसके अलावा भी बहुत सारी जगह पे पेट्रोल यूज होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि उनका दाम बढ़ जाता है, तो वह हमें एक्सपेंसिव मिलता है, इन्फ्लेशन हो जाता है।
So the resources required for the formation of human capital are much more than what's available. Therefore, the facilities required for human capital formation have remained inadequate. क्योंकि हम इसको क्या बोलते हैं, economic problem of choice. क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि हमें चूज करना पड़ता है कि भाई जो हमारी वॉन्ट्स हैं वो अनलिमिटेड है और रिसोर्सेस मेरे पास लिमिटेड है ना. रिसोर्सेस आर लिमिटेड एंड वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड. सो दैट इज वाई इन दोनों की सिचुएशन को हैंडल करना पड़ता है. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस. एंड साथ ही में जो रिसोर्सेस है ऑल्टरनेटिव यूजेस, और जो रिसोर्सेस है मेरे पास उनके अनलिमिटेड वॉन्ट्स भी हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल है, और साथ ही में जो रिसोर्सेज है उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं. तो इसलिए हमारा क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होता है. हमें सोचना पड़ता है कि भाई कैसे चूज करें जब हमारे पास इतनी सारी डिमांड हो और सप्लाई बहुत लिमिटेड हो. तो हम इसको क्या बोलते हैं, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज. सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे स्टूडेंट्स जल्दी से. डन, ओके, मूविंग ऑन. अब नेक्स्ट है मेरे पास, दैट इज ब्रेन ड्रेन. ब्रेन क्या होता है, वो एक ऐसा पार्ट है हमारे बॉडी का जो पूरी तरीके से रेगुलेट करता है हमारे एंटायर बॉडी, नर्वस सिस्टम वगैरह, हर एक चीज ब्रेन के कंट्रोल में रहता है. जैसे हमारा दिमाग चलेगा वैसे उस तरीके से हमारा सारी चीजें चलती हैं, ये चीज हमें पता है. तो ब्रेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेन नहीं होगा तो कुछ काम नहीं होना, ये चीज हमें समझ आ गई. ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है किसी चीज का चले जाना या खाली हो जाना. दिमाग खाली हो गया ये नहीं बोल रही मैं. ब्रेन ड्रेन का मतलब ये है कि आपकी कंट्री से बहुत ही वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि सफिशिएंट रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, वो किसी और कंट्री में चला जाता है और दूसरी कंट्री के डेवलपमेंट में प्रमोशन करता है. सो वी कैन से दैट पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर सर्च ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड हाई सैलरी देन व्हाट दे आर गेटिंग एट द प्रेजेंट जॉब. हम मूव करते हैं, अगर हमें इस जॉब में अच्छा पैसा नहीं मिल रहा है, अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, ग्रोथ नहीं मिल रही, तो वी गो टू ए डिफरेंट जॉब. ये चीज हमें पता है. Now, this migration of people results in the loss of quality people such as engineers, doctors, etc. with high caliber. मतलब जिनका बहुत ज़्यादा हाई कैलिबर रहता है, पोटेंशियल रहता है. इसके चक्कर में कंपनी बहुत अच्छे अच्छे लोगों को खो देती है और वो दूसरी कंट्रीज में चले जाते हैं जहाँ पे उन्हें लगता है कि वहाँ पे उनको बेटर पे मिल सकता है. In developing countries, these people are already rare and their movement to other countries create a problem. वैसी डेवलपिंग कंट्री में एक बहुत बड़ा आपको पता है चैलेंज है कि हमारे पास एक बेटर स्किल्ड वर्कर मिले, एक वर्कर हमारे पास एम्प्लॉय मिले. उस केस में अगर हमारे जो बहुत ही अच्छे स्किल्ड लोग हैं वो कहीं दूसरी कंट्री में चले जाते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत है. नेक्स्ट क्या है, ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ लूजिंग क्वालिटी ह्यूमन कैपिटल इज वेरी हाई. क्लियर? Take a screenshot of this one fast. Do we all remember APJ Abdul Kalam? Right? Great scientist. उनको भी ऑफर आया था भाई नासा में काम कर लीजिए आप, पर उन्होंने बोला नहीं, आई विल वर्क फॉर इसरो, आई विल वर्क फॉर इंडिया. तो यही होता है, अगर वो गलती से वो बोलते नहीं यार नासा में ज्यादा पैसा है, बेटर अपॉर्चुनिटी है, बेटर ग्रोथ है, इसरो में नहीं यार नासा चलते हैं, वो नासा चले जाते हैं, तो ये ब्रेन ड्रेन का एग्जाम्पल होता है. बट वो ब्रेन ड्रेन का एग्जाम्पल इसलिए नहीं है बिकॉज वो नासा नहीं गए, उन्हें इसरो में रह के इंडिया का इतना डेवलपमेंट किया, स्पेस एंड साइंस में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है. राइट? तो वो क्या हो जाता, ब्रेन ड्रेन वाला एग्जाम्पल हो जाता. नेक्स्ट है हमारे पास सीरियस inefficiencies. So the capabilities of an educated person are either not getting used because of unemployment or an underutilized because of underemployment. तो ये दो सिचुएशन हो सकती है, या तो जो आपका एम्प्लॉय है या जो आपके पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं, दो तरह की कैटेगरी आती है स्किल्ड वाले में, या तो उनको जॉब नहीं मिल रही, या तो जो जॉब उनको मिली है वो उतनी डिजर्विंग जॉब नहीं मिली जितना वो डिजर्व करते हैं, जैसी उनकी स्किल है उसके हिसाब से उन्हें जॉब नहीं मिली, मतलब वो अंडर एम्प्लॉयड है. कैसे है? अंडर एम्प्लॉयड है. अंडर एम्प्लॉयड का मतलब क्या है कि आप एम्प्लॉयड तो हो, काम तो आप कर रहे हो, लेकिन इससे ज्यादा का काम आपको आता है, बेहतर काम आता है, लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, इसलिए जो मिला आप उसमें काम करके अपना
बेसिकली काम चला रहे हो, राइट? सो दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो दो सिचुएशंस आती हैं, या तो आपको बिल्कुल जॉब ही ना मिल रही तो आप अनएम्प्लॉयड हो, या तो आपको जॉब मिल भी रही है तो आप उसमें अंडर एम्प्लॉयड हो। एंड अ लॉट ऑफ सोसाइटी रिसोर्सेज आर गेटिंग वेस्टेड। तो क्या होता है भाई, जिस आदमी में है पोटेंशियल, जो एक ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हमारा बिल्कुल एक तरीके से बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकता है, लेकिन क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही तो डेवलपमेंट उसका नहीं हो पा रहा, तो वो अपने ह्यूमन रिसोर्स को वेस्ट कर रहे हैं। Beside this, other inefficiencies like massive illiteracy, poor health and education facilities, non-education of many children, etc. are also creating a problem in human capital formation. तो आप ये देख सकते हो कि कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा इश्यू हमारे लिए बन के रह गया है, क्योंकि अगर लोग अच्छे नहीं होंगे आपकी कंट्री के तो काम अच्छा नहीं होगा और आपका ग्रोथ नहीं होगा कंट्री का, राइट? एवरीवन विल टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। डन? ओके। नेक्स्ट है हमारे पास हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इससे हम सभी परेशान हैं। हम चाहते हैं कि इसमें नंबर 1 आए, उसमें नंबर 1 आए, किसी और चीज में तो नंबर 1 आने में हमें बहुत मेहनत लग रही है, लेकिन पॉपुलेशन में बिल्कुल आगे चल रहे हैं। ऐसा क्यों भाई? पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, अगर आप पॉपुलेशन बढ़ाते हुए चले जाओगे तो रिसोर्सेज तो मिलेंगे नहीं, बिकॉज अनएफिशिएंट है। तो क्या होगा, हमारी इकोनॉमी भी सफर करेगी एंड योर पॉपुलेशन विल आल्सो सफर। डेमोग्राफिक कंडीशंस ही बिगड़ेंगे, है ना? सो दैट इज व्हाई पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। सो एज द पॉपुलेशन इज कंटिन्यूसली राइजिंग, इट इज एडवर्सली अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल एज इट रिड्यूसेस द पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज। अगर मेरे पास एक चॉकलेट है, मुझे सिर्फ 2 लोग को देनी है, मैं तोड़ के यूं दे दूंगी, लोग खाओ बढ़िया। वहीं में मेरे पास 500 लोग आ गए तो है तो इतनी सी चॉकलेट ही ना, अब मैं 500 लोग में इसको कैसे बांटूं? वही इकोनॉमी में दिक्कत आती है। मेरे पास है सामान, ऐसा नहीं बोल रही कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, आई हैव द फैसिलिटीज, आई हैव एवरीथिंग, बट वो सबके लिए इनफ नहीं हो पाएगा। और रीजन ऐसा नहीं कि हम में कमी रहेगी, रीजन ये है कि आपने पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ा दी है, इतनी नीडेड ही नहीं थी। तो इसलिए हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की बिल्कुल जरूरत है। नेक्स्ट वी हैव इज वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन द परफॉर्मेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज क्वाइट अनसेटिस्फैक्टरी व्हेन इट कम्स टू साइंस एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। की ज्यादा डेवलपमेंट हमें यहाँ देखने को नहीं मिला है। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से। डन? ओके। नेक्स्ट है हमारे पास लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग। आपके पास लोग हैं, उनका आप सही तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हो, वो आता है हमारे पास मैन पावर प्लानिंग में। सो देयर इज नो प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द डिमांड एंड द सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन मेनी प्लेसेस, है ना? कि जितने लोग की जरूरत है उतने लोग नहीं मिल रहे, या जितने लोग की जरूरत नहीं उससे डबल लोग मिल रहे हैं, तो एक इम्बैलेंस सा बना हुआ है। सो दिस इम्बैलेंस इज कॉमन मोस्टली टू द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ हाईली स्किल्ड पर्सनल एंड द लैक ऑफ बैलेंस अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अगर बैलेंस नहीं होगा तो सही बात है, आपके रिसोर्सेज वेस्ट ही होंगे, आपके हाथ से कोई अच्छा खासा एम्प्लॉय निकल जाएगा। तो आपको एक बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे नहीं है। मैन पावर प्लानिंग की भी बहुत बड़ी कमी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। क्लियर? एवरीवन विल टेक अ स्क्रीनशॉट। डन? Next we have is several imbalances. A huge percentage of the resources have been diverted towards higher education. However, some education is meant for few people. Most people require primary and secondary education, and because of this, the economy's general productivity is low. अब देखो, आपको पता है कि अगर हमें कोई स्किल चाहिए, हमने एक बेसिक एजुकेशन तो कर ली 12वीं तक, ठीक है, लेकिन उसके आगे हमें एक प्रोफेशनल कुछ ना कुछ लर्निंग तो चाहिए रहती है, जो अधिकतर लोग नहीं करते। तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन बन गया हमारे लिए। आप जिस भी चीज में इंटरेस्टेड हो, जिस भी फील्ड में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, उसमें डेफिनेटली आपको प्रोफेशनल एजुकेशन लेनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्ग ड्यूरेशन। डेवलपिंग द स्किल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स टेक्स टाइम एज इट इन्वॉल्व्स अ प्रोलॉन्ग प्रोसेस। Therefore, the activity process slowdowns as fails to meet the demand for the human capital at the right place at the right time. अब किसी को ट्रेन करने में, किसी को सिखाने में टाइम तो लगता है, ऐसा नहीं कि आज वो हमारी कंपनी में आए और कल तक भाई उन्हें सब आता हो, टाइम लगता है। तो वो जो वेस्टेज हो रहा है टाइम का, बिकॉज वो पहले से ट्रेन नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा हमारा रीजन है कि क्यों हमारा कैपिटल फॉर्मेशन स्लो हो रहा है। क्लियर? एवरीवन विल टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। डन? ओके। नेक्स्ट है हमारे पास हाई रीजनल एंड जेंडर इक्वालिटी, इनइक्वालिटी।
तो रीजनल एंड जेंडर इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनइक्वालिटी? इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि समान अधिकार हम नहीं दे रहे, वी आर नॉट गिविंग द सेम राइट्स टू एवरीवन, इक्वल राइट्स टू एवरीवन. सो बिसाइड्स अदर प्रॉब्लम्स, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन also faces the problem of regional and gender inequality, making it difficult to produce more human capital. कई बार क्या होता है कि हम लोग जेंडर के बेस पे बहुत जज करते हैं, लड़का है तो ये काम नहीं करेगा, लड़की है तो ये काम नहीं करेगी, है ना. आई एम नॉट सेइंग कि दैट ऑल द एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑल द एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी आर फ्रॉम द गर्ल्स, है ना. हमें लगता है कि सिर्फ गर्ल्स ही हैं जो बहुत ही ज्यादा सफर कर रही हैं, देयर आर मेन आल्सो हु सफर इन द सोसाइटी. ये डिपेंड करता है कि सामने वाले की सोच कैसी है ना. वरना तूफानी लोग तो भाई मेल कैटेगरी में भी है और फीमेल कैटेगरी में भी है, कोई भी किसी से कम नहीं है. हम उस जनता की बात कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा अच्छी है, ऑनेस्ट है और अपने डेवलपमेंट के साथ साथ देश के लिए भी कुछ करना चाहती है. तो उसमें कोई जेंडर वाला बायसनेस कुछ नहीं होना चाहिए, वेदर इट्स अ मेल फीमेल, राइट. सो दैट इज व्हाई हम क्या बोल रहे हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से भी कई बार ऐसा होता है कि हमें पता है कि यार ये तो बहुत अच्छा मास्टर शेफ बन सकता है, अरे यार लेकिन तुम लड़के होकर खाना पकाओगे, इसलिए हमें तुम इतना पढ़ा लिखा है, ये कोई काम है, लड़कियों वाले काम है, मत करो. हमें लगता है मैम ये तो बहुत पहले चलता था, आज भी कुछ घरों में ये चीजें होती हैं, है ना. सो दैट इज व्हाई आपने तो पूरा डिस्क्रिमिनेट कर दिया कि ये भाई खाना वाला ये सारा काम जो हॉस्पिटैलिटी का काम है लड़के लोग तो नहीं करेंगे. वहीं पे एक लड़की थी, उसको कुछ और करना, तो आपने मना कर दिया कि नहीं नहीं तुम नहीं कर सकती. किसके बेसिस पे? जेंडर के बेसिस पे, आपके टैलेंट के बेसिस पे नहीं. तो एक तरीके से है ना डिस्क्रिमिनेशन. अब यहाँ पे क्या है? रीजनल. अरे तो गाँव के इन्हें कुछ नहीं आता, शहर के लोगों को सब आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है. आप कैसी बातें कर रहे हो कि गांव के, देखो किसी की किस्मत क्या होती है, किसी का क्रिएटिवनेस क्या होता है, टैलेंट होता है, आपको नहीं पता है ना कि किसमें क्या टैलेंट है. तो हम ऐसे जज नहीं कर सकते क्या ये तो गांव से आता, इसको कुछ नहीं आता, ये तो बड़ी शहर की है, तो बड़ी एटीट्यूड में रहती है, इसको तो कुछ भी नहीं आता होगा. तो दोनों जगह हम सोचते हैं किसी को कुछ नहीं आता किसी को कुछ नहीं, तो भाई ऐसा थोड़ी ना चलता है. एवरीवन इज गुड एट समथिंग और द अदर, लेकिन वी विल हैव टू रिस्पेक्ट इट, राइट. दिस इज डन. क्लियर. नेक्स्ट वी हैव इज इनएडिक्वेट ऑन द जॉब ट्रेनिंग. हमने बोला था कि जब हम लोग को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए, वी वांटेड ऑन द जॉब ट्रेनिंग वाला पार्ट, कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग तो होनी चाहिए. सो ऑन द जॉब ट्रेनिंग रिक्वायर्ड बाय द फार्मर्स फॉर द वर्किंग ऑफ एडवांस्ड टूल्स and equipments is not provided to them in agriculture field, making it difficult for them to learn these rules, and this ultimately slows down the process of human capital formation. क्या होता है ना, मशीन्स तो बहुत सारी अवेलेबल है, काम आसान करने के तरीके बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन वो सही लोग तक सही टाइम तक नहीं पहुंच पाए हैं. तो उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा कि राइट ट्रेनिंग राइट टाइम पे प्रोवाइड की जाएगी, तभी उनको राइट बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे. राइट. एवरीवन विल टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ, फास्ट. डन. आगे बढ़े. तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे कुछ प्रॉब्लम्स जिसको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स ऐसे जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में आते हैं. अभी हमने ये देखना है कि हम इसको कैसे टैकल कर सकते हैं. आने वाले पूरी सीरीज में हम देखेंगे कि किसका क्या मतलब है, कैसे टैकल करें. ये सारी चीज़ों को हम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स आपके अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर. तो इसी बात पर सबसे पहले आपको क्या करना है, जल्दी से करना है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. एज यू ऑल नो स्टूडेंट्स की मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. वी टॉक अबाउट CBSE. हम कवर करते हैं क्लासेस आप सभी के लिए किंडरगार्टन टू क्लास 12th, एंड वी ऑल्सो हैव डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स लाइक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड. तो ये सारे बोर्ड्स की क्लास आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे, जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस आप सभी के लिए 6 से लेकर क्लास 12 तक. इसके अलावा स्टूडेंट्स वी ऑल्सो प्रोवाइड 3 स्पेशल कोर्सेज फॉर ऑल ऑफ यू, दैट इज वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड ऑल्सो स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू ऑल ऑफ यू. राइट स्टूडेंट्स, वी ऑल्सो प्रोवाइड E-notes एंड E-books. उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हो. हमें सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे आपको फॉलो करना है, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल ही मिस ना हो और बिल्कुल ऐसे ही आपको बने रहना है हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर. एंड स्टूडेंट्स यू हैव टू मेक श्योर कि आप लोग कंटिन्यूअस बेसिस पर रिविजन कर रहे हो, यू आर कंसिस्टेंट एंड यू शुड कीप वर्किंग हार्ड. डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे. राइट. सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय and thank you for watching this video.